हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, जब आप इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हो या आप हर्ट हो जाते हो या किसी ने आपको धोखा दिया है, उस वक्त आप किस तरह फील करते हो? ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत सैड हो जाते हैं, हमें बहुत दर्द होता है और हम बहुत इस तरह करते हैं कि जैसे अभी हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारी लाइफ ऐसे हो जाती है कि जहाँ पे हम कुछ आगे सोच नहीं पाते। तो आज का ये टॉपिक इसी के ऊपर है कि जब हम हर्ट हो जाते हैं या कोई हमें धोखा देता है या किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है या कोई हमारे लाइफ से कम्प्लीटली चले जाता है, उस वक्त हमें किस तरह मूव ऑन करना है या किस तरह हमें अलग रास्ते ढूंढने हैं। स्पेशली मैं यहाँ बात कर रही हूँ रिलेशनशिप्स की। बहुत टाइम से मैं कोई रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो नहीं लाई, तो आज ये टॉपिक कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दोज पीपल हु हैव वेंट थ्रू मतलब जिनका ब्रेकअप हुआ है या शायद से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है या किसी के कारण वो हर्ट हो रहे हैं। देखो, आम सी बात है, एवरी वन टुडे इन दिस कंडीशन सब लोग कहीं ना कहीं हर्ट होते जा रहे हैं किसी ना किसी से। और ये जो कंडीशन है, इट इज़ लाइक नॉट टेम्पररी। कोई लोग ऐसे हैं जो ईयर्स एंड ईयर्स तक डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ये कब ख़त्म होगी। तो चलो चलते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो आई हैव ब्रॉट टुडे सम पॉइंट्स, सम टिप्स जिसके ऊपर आप कम बैक कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी खुद की लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हो। पर वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस ओवर हियर, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते। व्यूज़ तो काफ़ी आ जाते हैं कि लोग देखते हैं चैनल, सब्सक्राइब भी कर लेते हो आप, बट कमेंट क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा था आपसे कि कमेंट आप करोगे तो हमारा और आपका कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा, आप मुझसे बातचीत कर पाओगे। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। सो टू अंडरस्टैंड मोर बेटर, एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, आपने वो मूवी देखी होगी लव यू जिंदगी, उसमें एक एग्जांपल दिया था शाहरुख खान ने। वो था कि जब भी आप कुर्सी खरीदने के लिए जाते हो तो क्या आप एक कुर्सी पर बैठ के तुरंत वो कुर्सी ले लेते हो? नहीं, हम हर वो कुर्सी चेक करते हैं और वही कुर्सी लेते हैं जो कुर्सी में हम कंफर्टेबल हैं। इसी को हम लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। अगर हमारे लाइफ में कोई इंसान आता है और हम उसे अपना सब कुछ मानते हैं और वो इंसान हमें किसी तरह से हर्ट किए जा रहा है या किसी तरह से हमें तकलीफ़ दिए जा रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? दिमाग में एक सोच बनानी है सबसे पहले कि क्या एक ही इंसान से हम कंफर्टेबल हो गए हैं, या जो इंसान हमें परफेक्ट अभी लग रहा है क्या उसको हमने टेस्ट किया था, या उसे हमें पता है कि वो परफेक्ट ही है आपके लिए, और अगर परफेक्ट है तो हर्ट क्यों कर रहा है? अगर रिश्ता गलत है तभी तो हर्ट हो रहा है ना। रिश्ते में कोई तो कड़वाहट है, कुछ तो चीज़ गड़बड़ हुई है जिसके कारण आपको हर्ट हो रहा है। या तो आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, या बातचीत कंप्लीटली बंद हो गई है, या आप दोनों में वो तालमेल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के कारण रिश्ता कहीं पे ब्रेकअप पे आ जाता है, तो उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले इमोशनल बैगेजेस जो हम लेकर घूमते हैं, जो हम इमोशनल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकअप हो गया तो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, या वो कोई बैड संगत कर लेते हैं, या दे फाइंड आउट फॉर अनदर ऑप्शन तुरंत इमीडिएटली। तो ऐसे वक्त पे ये सब चीज़ें करने से आप ही प्रॉब्लम में आ सकते हो फ्यूचर में। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो, सबसे पहले आप अपने दोस्तों को बताओ। उसके एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो अपने दोस्तों को आप बताते हो कि नहीं? सबको बताते हो ना कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी वाइफ है। सब शादी होती तो ढिंडोरा पीटते हैं आप, सबको पता चल जाता है शादी हो गई है। फिर डिवोर्स होने पर या ब्रेकअप्स होने पर आप सबको क्यों नहीं बताते हो? क्यों अंदर ही अंदर खुद के दिमाग पे चलते हैं? अगर आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सबसे क्यों नहीं शेयर करते हो? फ़ोन उठाना है, फ्रेंड को फ़ोन करना है और ये बोलना है आज मेरा ब्रेकअप हो गया। आपको अब
अपनी जो दिमाग का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो कम्प्लीटली आपको किसी पे पास ऑन करना है, उनको बताना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और फ्रेंड्स के साथ जितना आप कम्युनिकेट करोगे या किसी के साथ भी अपनी जो प्रॉब्लम से वो शेयर करोगे तो आपका जो मन है वो कहीं शांत हो जाएगा। क्योंकि अगर वो यही रहेगा ना तो यहाँ दर्द होगा, और यहाँ का दर्द निकालने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बात जब आप करोगे उसके बाद आप एकदम हल्का फील करोगे। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, अपने माइंड से उस पर्सन के लिए आपको एक बात ये सोच लेना है कि कुछ तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, तभी वो तो आपसे दूर गया है ना। आप नहीं चाहते थे कि वो आपसे दूर जाए, कोई भी नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे, कोई भी नहीं चाहता। अब कोई भी नहीं ऐसे समझेंगे कि मैं इमोशनल डिप्रेस हो या मेरा ब्रेकअप हो जाए। हम कोई प्रे थोड़ी ना करते हैं भगवान को कि भाई मेरा ब्रेकअप हो जाए, नहीं, हम ये प्रे करते हैं कि मेरा रिश्ता और लंबा चले। पर अगर कहीं ब्रेकअप हो गया या कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कॉम्प्लिकेशंस आ गई है, उस वक्त आपको ये सोचना है कि कहीं कुछ गड़बड़ थी, उसको हमने ध्यान नहीं दिखा। तो आपको ये सोचना है कि चलो नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट दैट वाज अ बैड थिंग, और वो बैड थिंग थी इसलिए तो आपसे दूर गई है। अच्छी होती तो आपके पास ही रहती, वो बुरी थी इसलिए तो आपसे दूर चली गई। तो ये दिमाग में डाल देना है, भगवान हमेशा आपको अच्छा देता है और हम वो लेते हैं जो हमें डिज़ायर है, और भगवान हमें वो देता है जो हम डिज़र्व करते हैं। अगर आप हीरा हो, ये आपके ऊपर आप आप समझ जाओगे कि मैं हीरा हूँ, और सामने वाला इंसान आपको लेना नहीं चाहता है, तो आपको क्या करना है, आप जानबूझ के पत्थर बनना चाहते हो। क्योंकि हीरे की परख सिर्फ जौहरी की होती है। अगर वो अच्छे से आपकी परख नहीं कर पा रहा है तो क्यों आपको पत्थर बनना है। आप तो हीरा हो, आप हमेशा हीरा ही रहोगे। और एक पॉइंट बोलती हूँ, अगर उन्होंने आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया ना तो आप भी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। आपको क्या ज़रूरत है उनके लिए दरवाज़ा खुला रखने की। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, आपके थॉट प्रोसेस को नहीं समझता, आपका दिल का हाल नहीं समझता है, आपका इमोशनल प्रेशर नहीं समझता, आपको स्ट्रेस दे रहा है, दुखी कर रहा है, रुला रहा है, बैड हैबिट्स में डाल रहा है, तो ऐसा इंसान किसी लाइफ में है काम का। आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि भाई बैड लोगों से संगत करो, गलत लोगों से दोस्ती करो, नहीं। तो जब आपके लाइफ में से बुरी चीज़ चली गई है तो रोना क्यों, उल्टा तो पार्टी करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी मतलब लोगों की प्रॉब्लम है कि जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है स्टेटस गायब, स्टेटस में कुछ आ गया, दुख भरी बातें शुरू, दुख भरे गाने शुरू। गम भुलाने का तरीका होता है भाई, ये गम भुलाने का तरीका नहीं है, ये उल्टा गम को बढ़ाता है। आप बार बार उसी यादों में जाते हो। उससे अच्छा आपको क्या करना है, अपना फोकस जो है, जो अपने रिलेशनशिप पे रखा था उसको कहीं और पे लगाना है, और टाइम भी। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए आपको रिलेशनशिप छोड़ देना है, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अभी टाइम बीइंग के लिए अगर आप हर्ट हो गए हो, किसी इंसान ने आपको परेशान किया है, तो आप बेटर है कि थोड़े टाइम अपने आप को रिलैक्स कर लो। थोड़े टाइम बैचलर्स वाली लाइफ भी जी कर देखो, थोड़े टाइम अपने आप के लिए भी टाइम निकाल के देखो। थोड़ी बात आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि सोच सकते हो कि ऐसी क्या बात हो गई थी जो मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में ये मिस्टेक ना करूँ। मैं ज़रूर कहूँगी नेक्स्ट रिलेशनशिप, क्योंकि एक एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे चेयर का स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, तो क्या आप एक कुर्सी जो आपको चुभ रही है बार बार, क्या उसी कुर्सी पर आप बैठोगे? मुझे लगता है शायद नहीं। तो आप आरामदायक कुर्सी चाहोगे ना, जिसमें आपको मज़ा मिले, सुकून मिले, खुशी हो, तो आप वो कुर्सी ढूंढिए। और जब तक नहीं मिलती है तब तक ढूंढिए, किसी ने मना थोड़ी ना किया है। लाइफ को एकदम लाइट अगर लोगे तो सब चीज़ें इजी हो जाएगी। लाइफ को अगर अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स कर दोगे या ये सोचोगे ये चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, तो आप डिस्टर्ब करोगे खुद को। कोई भी चीज़ कुछ भी करने से कोई आपका ऐसे नहीं सोचना है कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं। ये सिर्फ मन का सोच होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 3-3 शादियां करते हैं, 4-4 शादियां करते हैं, आपके पास कितनी एग्जाम्पल्स है। तो एक ब्रेकअप से आप टूट जाओगे या एक रिलेशनशिप से आप हर्ट हो जाओगे? आपको ऐसा इंसान लाइफ में चाहिए क्यों, जो आपको बार बार ट्रिक कर रहा है? उल्टा ऐसा इंसान को चुनिए जो आपकी वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। हमेशा मैंने एक बात सुनी, हम इसे जिसे हम चुनते हैं
अगर वो भी हमसे उतना ही प्यार करे तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। और एक बात सुन लो, अगर वो आपसे दूर गया है और वो आपसे प्यार करता है तो कितने भी दूर जाने दो, वो आपसे लौट के वापस आपके पास ही आएगा। आपने वो कबूतर वाला एग्जाम्पल तो सुना ही होगा ना, कि पैरट वाला आई गेस, सॉरी, कि केज के अंदर अगर पैरट रखते हो और अगर वो पैरट को भी आपसे प्यार है तो वो केज का दरवाज़ा खुला रहे या बंद रहे उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर अगर केज में उसको पहले से घुटन हो रही है और केज का दरवाज़ा गलती से खुल गया तो वो तो उड़ जाएगा और वो कभी वापस नहीं आएगा। पर अगर वो आपसे प्यार करता है और आपका लगाव है उसको, तो वो कभी भी, भले केज खुला हो या बंद हो, कहीं भी उड़ के जाए वो वापस आपके पास ही आएगा। रिश्ते भी ऐसे होते हैं, आप कितना भी नाराज़ हो जाओ, कितना भी एक दूसरे से बात ना करो, पर अगर प्यार गहरा है, रिश्ता गहरा है, तो वो इंसान आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। और अगर नहीं लौट कर आया तो ये समझना वो कभी भी आपका नहीं था। अगर होता तो दूर नहीं जाता। आई गेस बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई है आपको रिलेशनशिप के ऊपर। तो मेरे दोस्तों, उदास नहीं होना है, आपको न्यू तरीके ढूंढने हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों से ज़रूर बात कीजिएगा। डिवोर्स कोई छुपाने वाली बात नहीं है या ब्रेकअप्स छुपाने वाली बात नहीं है। ब्रेकअप तो उल्टा सेलिब्रिटी, आपको सेलिब्रेट करना है ताकि आप अपने लाइफ को दोबारा एक मौका मिला है। मेरा एक फ्रेंड कहता था कि यार ब्रेकअप हो गया, अब तो बूफे लग गया मेरे लिए, अब तो मैं किसी भी लड़की को देख सकता हूँ, पहले तो एक ही लड़की को देखना था, अब तो मैं चॉइस कर सकता हूँ, अब तो मैं चुन सकता हूँ, अब तो मेरी लाइफ इंडिपेंडेंट हो गई है। नाउ आई डोंट हैव टू डिपेंड और आई गेस लाइक उसकी तरह जीना पड़ेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद की तरह खुद की ज़िंदगी जी सकता हूँ, एक आज़ाद फील कर सकता हूँ। आप भी ऐसा सोचिए, हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस इतना समझ में आ गया है। मैं दोबारा मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते थे। वो कौन सी बातें हैं जो ऐड कर सकते थे वो भी मुझे बताइएगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, आपको इसके ऊपर और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। ईमेल एड्रेस है मेरा, उधर आप ईमेल कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू माई वेबसाइट इवन। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। बाय।